हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के बारे में। बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है पेंशन, मेरा पेंशन नहीं आया है, ओल्ड एज पेंशन नहीं आया है। बहुत सारा लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो क्या आपका पेंशन जो है जिला में पेंडिंग रह गया है? आज मिलने वाला है आपका पेंशन। ये डिटेल जानकारी जो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आप पेंशन के बारे में कभी नहीं बोलेंगे कि सर मेरा पेंशन नहीं आया है, क्योंकि इस वीडियो हम ऐसा चीज आपको हम बताने वाले हैं जो कि आप एक बार देख लेंगे तो दोबारा जब भी पेंशन आएगा तो आपका पेंशन आया है नहीं आया है आप खुद बाय खुद अगर समझ जाएंगे कि सर अभी जो है मेरा पेंशन नहीं आएगा, तो कब आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट आपको हम जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि झारखंड पेंशन योजना 2025 इस प्रकार से सभी स्टेट में जो है आपका पेंशन योजना दिया जाता है, भारत के सभी स्टेट में। जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, आपको सभी स्टेट में ऐसा पेंशन आपको मिलता है। लेकिन आपका कुछ यहां पर श्रेणियां हैं, कुछ कैटेगरी है। जैसे कि आपका वृद्धा पेंशन में कैटेगरी है और विधवा पेंशन में आपका कैटेगरी है। तो जो विकलांग पेंशन है तो इसका कोई कैटेगरी नहीं है, तो इसको कौन सा पेंशन मिलता है इसके बारे में डिटेल्स जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर सबसे पहला जो पेंशन आप लोग को मिलता है, ये कौन कौन सा पेंशन मिलता है और कौन कौन सा पेंशन के दायरे में आप आते हैं, सबसे पहले इस चीज का आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है ये राज्य सरकार देती है और इसका प्रमुख जो श्रेणी है यानी जो कैटेगरी है, ये 3 कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। जैसे कि आपका सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है ये आपको सबसे पहले जो है वृद्धा पेंशन के लिए दिया जाता है, इसके बाद विधवा पेंशन दिया जाता है, इसके बाद दिव्यांग पेंशन या विकलांग पेंशन दिया जाता है। यानी सामाजिक सुरक्षा में जो है 3 कैटेगरी के लोग यहां पर आते हैं। जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टार्ट हुआ था तो उस समय कोई अगर अप्लाई किए होंगे तो उसको जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता होगा। सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है ये राज्य सरकार देती है और ये थोड़ा सा लेट में देता है। सबसे पहले जो है आप लोगों को दिव्यांग पेंशन दिया जाता है, इसके बाद ही आपको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दिया जाता है आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। ठीक है, इस चीज को आप नोटिस कर लेंगे, क्योंकि जिसका भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको थोड़ा सा लेट से आता है पेंशन। हो सकता है कि आपको आज डाल दे, आज सोमवार है और आज डाल दे, हो सकता है कल डाल दे, थोड़ा 1-2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका पेंशन कभी भी नहीं रुकता है, आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन, क्योंकि इसमें भी आपको 3 कैटेगरी होता है। आप जो है अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है पेंशन थोड़ा लेट हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजना पेंशन। ये आपको केंद्र सरकार देती है और इसमें भी जो है 3 कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं इसमें भी आपका 3 श्रेणियां हैं। एक आपका होता है ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, इसके बाद होता है आपका इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, इसके बाद होता है इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का पेंशन भी आपको इंदिरा गांधी पेंशन आपको देती है और ये आपको केंद्र सरकार आपको ये पेंशन देती है। तो इसमें भी थोड़ा जो है आपका लेट होता है पेंशन देने में, क्योंकि केंद्र सरकार का ये पेंशन है तो जब भी देता है तो जितना भी आपका पेंडिंग पैसा है वो कंप्लीट आपको दिया जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में। इस चीज को आपको पता रखना चाहिए कि आपका कौन सा पेंशन आ रहा है। इस चीज को अगर आपको पता चल गया कि मेरा कौन सा पेंशन आ रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पेंशन के बारे में, कि पेंशन जो है आपको आना ही आना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है 2 चीज को, एक आपका इंदिरा गांधी पेंशन और एक हो गया आपका सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये 2 पेंशन को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना। यानी ये जो पेंशन है ये सिर्फ दिव्यांग जनों को ही दिया जाता है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी है, ये राज्य सरकार चलाती है। अगर आप जो है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन पेंशन अगर आप उठा रहे हैं तो आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब भी डाला जाएगा
तो आपको सबसे पहले मिलेगा। स्वामी विवेकानंद पेंशन जो है कभी नहीं रुकता है, जिसका नाम जो है अभी बदल कर दिया गया है निःशक्त स्वावलंबन योजना, ठीक है ना। ये पेंशन जो है आपको राज्य सरकार देती है और ये पेंशन आपको 1-2 महीना आपको नहीं मिले, लेकिन जो भी आपको पेंडिंग रहता है पैसा, ये आपको क्लियर करके दे दिया जाता है। और ये पेंशन बहुत ही साफ सुथरा है, क्योंकि सिर्फ दिव्यांगों के लिए ये पेंशन है और आप लोगों का पेंशन कभी भी नहीं रुकता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो जो भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा पेंशन नहीं आया है, तो आपका कौन सा पेंशन आ रहा है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता करना होगा कि मेरा कौन सा पेंशन आ रहा है। अगर आपका स्वामी विवेकानंद अगर पेंशन आ रहा है, तो आपका स्वामी विवेकानंद वाला पेंशन जो है चला गया है। अगर आपका किसी प्रकार से आपका पेंशन अगर अकाउंट में नहीं आया है, तो आप जो है बैंक में बात कर सकते हैं या अपना ब्लॉक में बात कर सकते हैं या जिला में आकर जो है आप जिला कोषांक पर भी बात कर सकते हैं। तो वहां पर आपको कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया जाएगा कि आपका पेंशन क्यों नहीं गया है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद वाला जो पेंशन है, ये डिस्ट्रिक्ट में जिला कोषांक पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद वाला पेंशन। और किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है कि हम अगर चाहते हैं कि अगर सामाजिक सुरक्षा वाला पेंशन का पता करें, तो आप जो है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आकर जो है जिला कोषांक पर जाकर जो है पता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का पेंशन हो, चाहे इंदिरा गांधी पेंशन हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या आपका स्वामी विवेकानंद पेंशन हो, ये सारा पेंशन जो है आपका जिला कोषांक में जो है आपको कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा कि आपका पेंशन क्यों नहीं आ रहा है। इस चीज को जो है आप नोटिस करेंगे और आपको ध्यान रखेंगे। अगर इस चीज को अगर आप समझ गए हैं ना, तो आप जो है कभी भी नहीं बोलेंगे कि सर मेरा पेंशन नहीं आया है। अगर आपका पेंशन नहीं आया है, तो उसका कारण हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट में जो है हो सकता है केवाईसी नहीं हुआ होगा आपका पासबुक में, ठीक है, आपका अकाउंट में केवाईसी नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से नहीं आया है, या आपका किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की कमी होगी जिसके कारण से आपका पेंशन नहीं आया है। तो ये चीज जो है आप जिला कोषांक में जाकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक में कंप्लीट जानकारी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप अगर जिला में पता करते हैं, तो आपको जिला में तुरंत ही आपको ये सारा चीज का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद पेंशन जितने भी पेंशनधारी हैं, सभी का पेंशन आ गया है झारखंड में। अगर आपका किसी प्रकार का दिक्कत है, तो हम आपको बता दिए हैं कि आपको जिला कोषांक में जाकर पता कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की भी अगर जरूरत पड़ेगा, तो वहां से आपको मांग लिया जाएगा और आपका जो है फिर से पैसा डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंप्लीट। अगर जिसका भी पेंशन नहीं आया है, तो आप जो है जिला कोषांक में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें, तो ओल्ड एज पेंशन भी आ गया है, आप भी पता लगा सकते हैं। अगर आपका ओल्ड एज में अगर इंदिरा गांधी पेंशन होगा तो नहीं गया होगा, अगर सामाजिक सुरक्षा होगा तो गया होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो है आपको पेंशन भेजा जाता है। तो इस चीज को जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जिसका भी राज्य सरकार का पेंशन है, तो सभी के जो है बैंक अकाउंट में चला गया है। अगर किसी का केंद्र सरकार का पेंशन है, तो वो पेंशन जो है अभी 1-2 दिन में चला जाएगा। लेकिन आप निराश ना हो कि मेरा पेंशन अभी तक नहीं आया है, पेंशन जरूर जाएगा, चाहे आपको किसी भी प्रकार का पेंशन हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, इंदिरा गांधी हो या स्वामी विवेकानंद पेंशन हो। ये तीनों पेंशन जो है आपको इसी महीना के लास्ट तक में जो है आप लोग को चला जाएगा। आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों का पेंशन बिल्कुल चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता लग गया है कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है, तो एकदम आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका पेंशन चला जाएगा। अगर आपको पता करना है कि मेरा पेंशन कौन सा मिल रहा है, तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए जो आपको हम दिखाने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से पता लगाना है आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है। तो उसके लिए जो है आपको PFMS करके एक वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उस वेबसाइट से भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको हम दिखाने वाले हैं कि हमने खुद अपना पेंशन का पता लगाए हैं, और आप डिटेल से जो है पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, आपको सबसे पहले आपको PDF दिखाते हैं, इसके बाद जो हम आपको ब्राउजर में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम अपना PDF खोल लिए हैं और अपना पूरा पेंशन का लिस्ट हम यहां पर निकाल लिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा स्वामी विवेकानंद वाला पेंशन मिल रहा है। यहां पर जो है हमको क्रेडिट भी हुआ है, यहां पर दिख रहा है, क्योंकि पेंशन नहीं आने से पहले ही हम इसको डाउनलोड कर लिए थे। तो मेरा यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। अभी अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये पेंडिंग नहीं बताएगा, यहाँ पर सक्सेसफुल जो है लिखा हुआ आएगा और यहाँ क्रेडिट डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो पेंशन जब भेजा जाता है ना,
तो मान लें डीबीटी के माध्यम से आपका पेंशन भेजा गया, डीबीटी के माध्यम से जब भेजा गया तो क्या करता है कि बैंक के पास वो पेंशन रह जाता है, आपका पैसा बैंक के पास रह जाता है। जब बैंक आपका पैसा छोड़ता है तब आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। ये प्रोसेस से जो है आपको पैसा जाता है आपके बैंक अकाउंट में। तो मेरा जो है पैसा, पेंशन पैसा जो है 22 मई 2025 को ही भेज दिया गया था, लेकिन हमको मिला कितना तारीख को है? मेरा मिला है 23 तारीख को, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि हमको पेंशन मिला 23 तारीख को और मेरा जो पैसा आया था ये 22 तारीख को ही आ गया था। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पेंशन का पता लगा सकते हैं, कौन सा आपका पेंशन मिल रहा है, आपका कब जो है पेंशन भेजा गया है आपका बैंक अकाउंट में, कब आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, ये सारा डिटेल जो है आप PFMS से जो है पता लगा सकते हैं। तो हम किस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं इसके बारे में आपको हम डिटेल से जो है बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि मेरा नाम भी यहाँ पर आ गया है, कौन सा बैंक का है, ये बैंक का नाम भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये सारा डिटेल जो है आ जाता है। हम कब जनरेट किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है जनरेट किए हैं इसको, आपको 23 मई को जनरेट किए थे, जो कि अभी तक मेरा पेंडिंग दिखा रहा। अभी हम करेंटली जनरेट करेंगे तो जो है मेरा सक्सेसफुल दिखेगा। आपको हम लाइव प्रूफ आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च पे PFMS टाइप करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो सबसे फर्स्ट में जो लिंक आता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट बहुत ही सिक्योर है और ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहां पर देख सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो यहां से आप बहुत ही आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस, तो यहीं पर जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको नो योर पेमेंट का आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। तो यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका इंटरफेस खुल जाता है। तो सबसे जो है पहले आपको यहाँ पर बैंक नाम को लिखना है, इसके बाद जो है यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को लिखना है, इसके बाद जो है यहाँ पर अपना कंफर्म बैंक खाता को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है ये कैप्चा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को जो है यहाँ पर फिल करना है। तो हम फटाफट से जो है फिल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम जो अपना बैंक का नाम लिख ले रहे हैं, तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से आ जाता है बैंक का नाम। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है अपना खाता नंबर को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कंफर्म खाता नंबर को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि सेंड OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है OTP भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पर। तो मेरे पास जो है OTP आ चुका है, तो हम OTP को फिल कर ले रहे हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई OTP, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट जो है यहाँ पूरा डिटेल खुल के आ गया है। ये पेंशन कब मिला है, कितना डेट में क्रेडिट हुआ है, कब मेरा बैंक में भेजा गया था, यहाँ पर डिटेल जो है आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम पिछले आपको PDF में दिखाए थे कि यहाँ पर जो है पेंडिंग लिखा हुआ था स्टेटस में, लेकिन अभी जो है आपको सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। मेरा क्रेडिट कब हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23/5/2025 को ही क्रेडिट हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पैसा जो है बैंक में आपको 22 मई को जो भेजा गया था और यहाँ पर जो है 23 मई को जो है हमको क्रेडिट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भेजा गया है तो हमको 2000 रुपया भेजा गया, 2 महीना का मार्च और अप्रैल का पेंशन भेजा गया था, तो 2000 रुपया यहाँ पर आ गया है। बाकी आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है। तो हमको जो है स्वामी विवेकानंद वाला पेंशन मिल रहा है। तो अगर आप भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्कीम नेम में आपका शो करेगा कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है। अगर आपका ये पता चल गया ना कि आपका कौन सा पेंशन मिल रहा है तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर स्वामी विवेकानंद वाला पेंशन है आपका तो आपका 23 तारीख तक जो है आपका पेंशन जो है आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया होगा। आप एक बार बैंक अकाउंट पर जाकर चेक कराएं तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपका पेंशन आया है या नहीं आया है। अगर आपका सामाजिक सुरक्षा या आपका इंदिरा गांधी पेंशन होगा तो आपको 1-2 दिन में जो है पेंशन आ जाएगा। तो हम कंप्लीट जो है आप लोग को पेंशन के बारे में बता दिए हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम दे दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।